हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर धीरज बाकवलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन चल रहे हैं एक श्रृंखला जिसमें है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। आज अपन इस कड़ी में राजस्थान के जो बाकी बचे हुए दुर्ग हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे और आज ये श्रृंखला अपन समाप्त करेंगे। अपने राजस्थान के जो भी प्रमुख ऐतिहासिक दुर्ग रहे हैं, जैसे कि हम मुख्य रूप से जिन दुर्गों की चर्चा राजस्थान के बारे में करते हैं या जिन दुर्गों का नाम राजस्थान के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि चित्तौड़गढ़ का किला, आमेर का किला, जैसलमेर, भटनेर, जूनागढ़, ये महत्वपूर्ण दुर्गों की श्रेणी में आता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग जो राणा कुंभा के द्वारा निर्मित था, कुंभलगढ़ का ऐतिहासिक दुर्ग, ये राजस्थान की आन बान शान के प्रतीक रहे। और इसके अलावा भी राजस्थान में पग पग पर हर जगह, हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी रियासत रही हो, विभिन्न प्रकार के दुर्ग हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर गिरी दुर्ग सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसके अलावा यहाँ पर जल दुर्ग भी पाए जाते हैं। यहाँ पर धानवन दुर्ग, जिसे हम रेगिस्तानी दुर्ग के रूप में देखते हैं, जैसे कि जैसलमेर का किला, बीकानेर का किला, भटनेर का किला, ऐसे दुर्गम किले भी पाए जाते हैं। और बख्तरबंद दुर्ग भी, जैसे कि रणथंभौर का दुर्ग, यहाँ पर पाए जाते हैं। ये अपनी कोई ना कोई कहानियाँ समेटे हुए हैं। और रियासतों के दुर्गों के अलावा यहाँ पर ठाकुरों के किले या दुर्ग भी पाए जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा और ऐतिहासिक दुर्ग आता है कुचामन का दुर्ग। और इसके अलावा चूरू का किला भी प्रसिद्ध है, जो चांदी के गोले दागने के लिए जाना जाता है। ये इतिहास में एक अलग ही उदाहरण पेश करता है। तो राजस्थान में विभिन्न प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं और इन्हीं की श्रृंखला अपन चल रहे थे और आज अपन इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान के दुर्गों की अंतिम कड़ी। आज अपन बात करेंगे कोटा का दुर्ग, चंबल नदी के किनारे स्थित। चूंकि कोटा पूरा का पूरा चंबल नदी के किनारे ही स्थित है, चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, चंबल नदी कोटा को चीरते हुए बीच में से निकलती है, तो इसी चंबल नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक दुर्ग जो कोटा का दुर्ग माना जाता है। बूंदी के राजा जैत्र सिंह ने कोटिया भील पर विजय प्राप्त कर इस किले का निर्माण करवाया। ये जो इलाका जिसे आज अपन कोटा, बूंदी आदि के नाम से जानते हैं, इस पर पहले कोटिया भील का शासन हुआ करता था। और जब बूंदी में राजा जैत्र हुआ करते थे, उन्होंने कोटिया भील को पराजित करके इसके इलाके पर अपना अधिकार स्थापित किया, जो आज कोटा के नाम से जाना जाता है। कोटिया भील के नाम से ही वो कोटा के रूप में जाने गई। और इसी कोटा में चंबल नदी के किनारे एक दुर्ग का निर्माण करवाया था बूंदी के राजा राव जैत्र सिंह ने। और इसके पश्चात ये बूंदी के अधीन रहा। और उसके बाद जब शाहजहां के समय बूंदी और कोटा को अलग कर दिया गया, उसके पश्चात ये कोटा में चला गया। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार आगरा के बाद सबसे बड़ा परकोटा इस किले का है। ये जेम्स टोड का विचार है। जेम्स टोड ये मानकर चलता था, या उसने ये कहा इस किले को देखने के उपरांत, कि आगरा के बाद भारत में अगर किसी किले का परकोटा बड़ा है तो वो कोटा के किले का, क्योंकि आगरा का किला और आगरा के किले का परकोटा काफ़ी विशाल है और इस किले का परकोटा भी काफ़ी विशाल है। लेकिन ये सत्य नहीं है, लेकिन ये उसमें इस कर्नल जेम्स टोड का व्यक्तिगत विचार था। हालांकि राजस्थान की अगर बात करें तो परकोटे के हिसाब से जो चित्तौड़गढ़ का किला है, जो कुंभलगढ़ का किला है, इनका परकोटा और भी ज़्यादा व्यापक है। इसके अलावा जैसलमेर का किला, उसका परकोटा भी बहुत बड़ा है। और भी अपने राजस्थान में बहुत सारे किले मिल जाएंगे जिनके बहुत व्यापक परकोटे। हालांकि कोटा का किले का परकोटा बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है जैसे कि कर्नल जेम्स टोड कहता है। लेकिन फिर भी कर्नल जेम्स टोड ने उस समय जितने भी दुर्ग देखे थे, उसमें उसका ये मानना था कि कोटा के किले का परकोटा आगरा के बाद सबसे बड़ा है। यहाँ झाला हवेली स्थित है। झाला हवेली, देखिए झाला शब्द लगाओ। झालावाड़ के जो शासक रहे उनको झाला शासक कहा जाता। झाला जालिम सिंह का अपने नाम सुना था। तो ये पहले बूंदी के कोटा के अधीन दीवान हुआ करते थे झाला, तो बाद में उन्होंने झालावाड़ के रूप में एक अलग रियासत की स्थापना की थी। तो झालाओं के कारण से कोटा में एक हवेली बनाई गई थी, जिसको आज भी हम झाला हवेली के नाम से जानते हैं। हवेलियों के कला समीक्षककार खंडेलवाल ने लिखा है कि यहाँ के भित्ति चित्र एशिया में अपना सानी नहीं रखते। ऐसा कार्ल
खंडेलवाल का मानना है कि इस हवेली में, जो झाला हवेली है कोटा के दुर्ग के भीतर जो स्थित है, इस हवेली के जो भित्ति चित्र है, भित्ति चित्र मतलब जो दीवार पर बनाए गए चित्र है, अपने शेखावाटी में भी बहुत सारे भित्ति चित्रों से युक्त हवेलियां मौजूद है। तो ये जो इस झाला हवेली के जो भित्ति चित्र है, इसके बारे में कार्ल खंडेलवाल कहता है कि पूरे एशिया में इस प्रकार के भित्ति चित्रों का कोई दूसरा समकक्ष उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलता। वो मान कर सकता है कि ऐसा और कहीं पर भी एशिया में तो कम से कम नहीं पाया जाता। वर्तमान में इसमें माधव सिंह संग्रहालय संचालित है। ये जो दुर्ग है कोटा का दुर्ग, इस दुर्ग में वर्तमान में माधव सिंह संग्रहालय चलता है। अगला है चूरू का किला। किले का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने 1694 ईस्वी में करवाया था। ये ठाकुर किले के रूप में जाना जाता है। कोटा का किला एक रियासती किला है, रियासत के शासकों के द्वारा बनाया गया किला है। बाकी हम जो किले अपने देखे मुख्य रूप से, वो सब के सब रियासत के शासकों के द्वारा बनाया गया। एक तो कुचामन के किले की अपने बात की, वो ठाकुरी किलों का सिरमौर माना जाता है। जैसे राजस्थान में किलों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ माना जाता है, दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ माना जाता है, वैसे ठाकुरी दुर्गों का सिरमौर कुचामन माना जाता है। और उसी की श्रेणी में एक और किला आता है चूरू का किला, जो ठाकुरों के द्वारा बनाया गया। और इस किले का निर्माण तत्कालीन समय के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह, इन्होंने सन 1694 ईस्वी में करवाया था। ये जो इलाका है जिसे हम चूरू कहते हैं, या वर्तमान का जो चूरू बीकानेर संभाग है, जिसमें बीकानेर, हनुमानगढ़ या गंगानगर और ये चूरू जिला, ये सब बीकानेर रियासत के अधीन आया करते थे। और इनके इन इलाकों में जगह जगह ठाकुर थे जो इनको कर आदि दिया करते थे। तो चूरू का भी किला जो है वो ठाकुरी किला है, और यहाँ का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने सन 1694 ईस्वी में करवाया था। इस किले पर बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने 1814 ईस्वी में आक्रमण किया था। ये जो ऐतिहासिक किला है, अभी अपन बात करेंगे, मैंने हालांकि एक हिंट भी दिया था आपको। ये जो किला है, इस किले की एक विशेष पहचान रही है। सन 1814 ईस्वी में बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने, जिनके नाम पर सूरतगढ़ कस्बा भी बसाया गया था, सूरत सिंह ने इस किले पर आक्रमण किया था। उसमें इस दुर्ग में ठाकुर शिव सिंह ने गोला बारूद खत्म हो जाने के कारण से चांदी के गोले बनवाकर उनको तोपों से दागा था। 1814 ईस्वी में जब सूरत सिंह ने चूरू पर आक्रमण किया था, उस समय शिव सिंह, ठाकुर शिव सिंह यहाँ के शासक हुआ करते थे, या यूं कहें यहाँ के ठाकुर हुआ करते थे। और जब युद्ध के दौरान गोला बारूद खत्म हो गया, तब ठाकुर शिव सिंह ने जनता से अपील की, और जनता ने अपने पास जितने भी प्रकार के सोने चांदी आभूषण थे उन सबको दिया। ठाकुर शिव सिंह ने उन सब आभूषणों को गलाकर, भट्टी में गलाया गया, उनको गलाकर उनके गोले बनाए गए, और गोलों को तोपों से शत्रु सेना पर दागा गया। इसलिए चूरू का ये ऐतिहासिक दुर्ग चांदी के गोले दागने के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। एकमात्र उदाहरण मिलता है हमें चूरू के किले का, जहां पर चांदी के गोले शत्रु सेना पर दागे गए थे, सूरत सिंह की सेना पर दागे गए थे। यह है कोटा का किला, जिसे आज अपन माधव सिंह संग्रहालय कहते हैं। इसके ठीक पीछे से ही जो है चंबल नदी बहा करती है, और यह है चूरू का ऐतिहासिक दुर्ग। हालांकि आज इस दुर्ग में दुर्ग जैसी कोई बात नहीं है, खंडहर शाख है, लेकिन फिर भी इसमें चूरू का सदर थाना चलता है, एक डिस्पेंसरी भी इसमें चला करती है। इस कारण यह दुर्ग चांदी के गोलों के लिए प्रसिद्ध है। ये ऐतिहासिक दुर्ग चांदी के गोले दागने के लिए जाना जाता है। अगला है शेरगढ़ का किला धौलपुर। याद रखिएगा, एक शेरगढ़ का किला 12 जिले में भी है, और ये शेरगढ़ का किला धौलपुर जिले में है। किले का निर्माण कुषाण शासक मालदेव ने करवाया था। कुषाण शासक, अपन इतिहास में कनिष्क का नाम सुनते हैं। कनिष्क जो था, जिसका कश्मीर पर शासन हुआ करता था, वो कुषाण शासक था। यानी कि कुषाण कालीन समय का बना हुआ ये किला है, जो शेरगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण तत्कालीन समय के कुषाण शासक मालदेव ने करवाया था। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने इस किले का जीर्णोद्धार करवाया। शेरशाह सूरी बीच में मुगल शासन के समय बीच में आते हैं एक बार, और उस समय इस किले पर शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया, और शेरशाह सूरी ने इस किले का जीर्णोद्धार करवाया, नई कुछ इसमें भवन आदि बनवाए, इसके परकोटे को ठीक करवाया। इसलिए उन्होंने अपने नाम पर, शेरशाह सूरी ने अपने नाम पर इस किले का नाम शेरगढ़ रखा था। यह किला धौलपुर के राजा कीरत सिंह सोढ़ा की राजधानी रहा।
धौलपुर के जो शासक हुआ करते थे, याद रखिएगा, धौलपुर के जाट शासक हुआ करते थे। धौलपुर के शासक कीरत सिंह सोडा की राजधानी शेरगढ़ रहा था। तो ये धौलपुर में स्थित एक ऐसा किला था जो समय समय पर अनेक शासकों के अधीन आता रहा। सबसे पहले कुषाण शासक आए, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया वैसे वैसे तत्कालीन समय के शासकों के अधीन आता चला गया। इस किले में हुनहुंकार तोप स्थित है। ये ऐतिहासिक तथ्य याद रखिएगा कि इस किले की पहचान एक तोप के कारण भी है, जिस तोप को हुनहुंकार तोप कहा जाता है। राजस्थान में आपको ऐसे कई किले मिलेंगे जिनमें तोपें रखी हुई है और उन तोपों को अलग अलग नामों से भी जाना था। जैसे जयगढ़ जो जयपुर का किला है उसमें जयबान नाम से तोप रखी हुई है। जोधपुर के किले पर आपको बहुत सारी तोपें देखने को मिलेगी। उसी प्रकार से एक तोप जो है शेरगढ़ के किले में भी रखी हुई जिसका नाम हुनहुंकार तोप है। इस किले में शेरशाह सूरी के गुरु मीर सैयद काले खां की दरगाह स्थित है। जो मीर सैयद थे, जिनको काले खां के नाम से भी जाना जाता है, ये शेरशाह सूरी के गुरु थे और उनके मरने के उपरांत उनकी दरगाह जो है यहाँ पर बनवाई गई थी। और आज भी शेरशाह सूरी के गुरु की मज़ार आप या दरगाह आप इस किले में देख सकते हैं। यह राजपूताने का एकमात्र ऐसा किला था जो 3 राज्यों की सीमा पर स्थित था। यहाँ पर आज भी देखें अपन 3 राज्यों की सीमाएं लगती है, राजस्थान साथ में और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, 3 राज्यों की सीमाओं पर स्थापित था या स्थित था ये ऐतिहासिक शेरगढ़ का किला। तो ये थे प्रमुख किले। आज अपन ने बात की कोटाक का किला, चूरू का किला और शेरगढ़ धौलपुर का किला। अब कुछ दुर्गों के बारे में जो तथ्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। राजस्थान के दुर्गों के बारे में कुछ अन्य तथ्य। मंडरायल का किला करौली जिले में स्थित है। मंडरायल कस्बा जो है वो करौली जिले में, इसलिए मंडरायल का किला भी करौली जिले में। इस किले का निर्माण ब्रज बहादुर ने करवाया था। इस दुर्ग को ग्वालियर दुर्ग की कुंजी के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग में मर्दान शाह की दरगाह स्थित है। ये जो करौली है, करौली में मंडरायल जो है वो मध्य प्रदेश की सीमा से लगता हुआ। और अगर मध्य प्रदेश में, वर्तमान मध्य प्रदेश में बात करें, मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर है, जो तत्कालीन समय के जैसे अपन के पढ़ते हैं झांसी की रानी, उनके सिंधिया जो राजघराना रहा है, उन राजघराने का मुख्य किला हुआ करता था ग्वालियर, जो 1857 के संग्राम में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस ग्वालियर के किले को जीतने के लिए मंडरायल के किले पर अधिकार करना आवश्यक था, ऐसा माना जाता था। इसीलिए ग्वालियर के किले की या ग्वालियर के दुर्ग की कुंजी जो है वो मंडरायल के किले को कहा जाता है। यानी कि उस पर अधिकार करने से पहले आपको इस पर अधिकार करना पड़ेगा, तभी वो किला आपके हाथ में आ सकता है, अन्यथा नहीं। इस दुर्ग में मर्दान शाह की दरगाह भी स्थित है। विभिन्न जो दुर्ग मिलेंगे, चूंकि समय समय पर इनमें मुस्लिम शासकों के, मुगल शासकों के, सूरी शासकों के अधिकार होते रहते, तो उनके द्वारा अपने जो चहेते व्यक्ति हुआ करते थे, गुरु हुआ करते थे, सूफी संत वगैरह हुआ करते थे, उनकी दरगाहों का निर्माण भी इसमें करवाया था। तो मंडरायल के दुर्ग में मर्दान शाह की दरगाह भी स्थित है। यह है मंडरायल का किला। अगला भूमगढ़ असीरगढ़ का दुर्ग टोंक में स्थित है। इस दुर्ग को दक्कन की चाबी के नाम से भी जाना जाता है। भूमगढ़ भी कहा जाता है, अमीरगढ़ भी कहा जाता है। ये टोंक जिले में स्थित है। और इस किले के साथ, जैसे कि अभी अपन ने बात की इस मंडरायल के किले की कि ग्वालियर के किले की चाबी के नाम से जाना जाता है, वैसे ही इस दुर्ग को दक्कन की चाबी के नाम से भी जाना जाता है। ये उपनाम है, इस समय के साथ उपनाम पड़े। और कई बार ऐसे प्रश्न जो है वो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए ये तथ्य आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की बातें हैं, याद रखने की बातें हैं। भूमगढ़ या अमीरगढ़ जो किला है वो टोंक जिले में स्थित है। और इस दुर्ग को दक्कन की चाबी भी, दक्कन का मतलब दक्षिण है, अगर आपको दक्षिण भारत में निकलना है तो आपको टोंक से होकर निकलना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली से दक्षिण की तरफ जाते हैं तो टोंक बीच में आता है। तो ऐसे में इस दर से जानने के कारण से ऐसा कहा जाता है कि आपको इस किले पर अधिकार करना होगा। शेखावाटी के प्रसिद्ध दुर्गों में सिक्कर के फतेहपुर में स्थित दुर्ग ऐतिहासिक है। इस दुर्ग में प्रसिद्ध तेलिन का महल स्थित है। शेखावाटी जो सिक्कर, चूरू और झुंझुनू 3 जिलों का एक इलाका कहलाता है। इस दुर्ग में जो एक महल है, उस महल को तेलिन के महल के नाम से जाना जाता है। शेखावाटी के सिक्कर के फतेहपुर में एक छोटा सा दुर्ग बना हुआ, कोई विशाल दुर्ग नहीं है। यहाँ पर कायम खानियों का ज़्यादा अधिकार रहा था। और यहाँ झुंझुनू और सिक्कर, ये फतेहपुर का इलाका है, कायम खानियों का अधिकार रहने के कारण से यहाँ पर मुस्लिमों का शासक था, तो तेलिन का महल यहाँ पर देखने को मिलता है। चोमू में स्थित किला, जिसे चोमूहागढ़
रघुनाथगढ़ व धाराधारगढ़ भी कहा जाता है। इसका निर्माण करण सिंह ने करवाया था। चौमू के बस स्टैंड पर ही स्थित है चौमू का किला। इसको चौमुहागढ़ भी कहा जाता है, इसको रघुनाथगढ़ भी कहा जाता है और इसको धाराधारगढ़ भी कहा जाता है। एक ही नाम है, एक ही किले के नाम है। और इसका निर्माण तत्कालीन समय के शासक करण सिंह ने करवाया था, जो जयपुर के अधीन हुआ करते थे। केहरीगढ़ किला किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। इस किले के आंतरिक भाग को जीव रक्षा के नाम से जाना जाता है, केहरीगढ़ किला। ये किशनगढ़ जो वर्तमान में अजमेर जिले में स्थित है, अजमेर से जो जयपुर जो में हाईवे निकलता है, एक्सप्रेस वे, उस पर स्थित है। और इस किले में एक छोटा सा आंतरिक भाग है, इसको जीव रक्षा के नाम से जाना जाता है। मनोहर थाना का किला झालावाड़ के मनोहर थाना में परवन नदी व काली खो नदी के संगम पर स्थित है। यह भी एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि झालावाड़ क्षेत्र से विभिन्न नदियां निकलती है। तो आपको ध्यान होगा, झालावाड़ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक जल दुर्ग गागरोन का दुर्ग है, जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। उसी प्रकार से झालावाड़ जिले में मनोहर थाना नामक एक कस्बा है। उस कस्बे में एक साथ दो नदियों का संगम होता है, एक परवन नदी और एक काली खोह नदी। इन दोनों के संगम पर स्थित है मनोहर थाना का किला, जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। नवलखा किला झालावाड़ में स्थित है। इस किले का निर्माण कभी भी पूर्ण नहीं हो पाया, अतः यह किला आज भी अपूर्ण है। यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है, यह भी याद रखिएगा। राजस्थान का एकमात्र अपूर्ण दुर्ग अगर कोई है तो वो झालावाड़ का नवलखा किला है। झालावाड़ में स्थित है, प्रॉपर झालावाड़ में स्थित है। और इस किले का निर्माण कभी पूर्ण नहीं हो पाया, क्योंकि जैसे इस किले का निर्माण होता था, शत्रु सेना के द्वारा इसको ढहा दिया जाता था। और इस कारण से आज तक इस किले का निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया और आज भी ये अधूरा है, आज भी ये अपूर्ण है। इसलिए राजस्थान का एकमात्र अपूर्ण किला है नवलखा किला झालावाड़। टोडगढ़ का किला अजमेर में स्थित है। कर्नल टोड द्वारा निर्मित। पूर्व में ये स्थान बोराड़वाड़ा कहलाता था। एक छोटी सी जगह आती है, अगर आप इस दिल्ली मुंबई हाईवे पर निकलेंगे तब अजमेर जिले में अपन आगे चलकर जैसे राजसमंद जिले में प्रवेश करते हैं, उससे पहले साइड में एक छोटा सा कस्बा है टोडगढ़। ये कर्नल टोड के नाम से टोडगढ़ पड़ा। इस कर्नल जेम्स टोड को मेवाड़ के शासकों के द्वारा एक छोटी सी रियासत, एक छोटा सा स्थान उनको दान में दिया गया था, इनाम के तौर पर दिया गया था। पहले ये स्थान जो था वो बोराड़वाड़ा कहलाता था। इस बोराड़वाड़ा को फिर कर्नल जेम्स टोड को दे दिया गया। वहाँ से वो कर आदि खिराज आदि वसूलते थे। और कर्नल जेम्स टोड के कारण से ये जगह जो बोराड़वाड़ा थी ये टोडगढ़ पड़ा। यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड ने एक छोटा सा किले का निर्माण करवाया, छोटे से किले का निर्माण जो टोडगढ़ किला कहलाता है। और ये किला अजमेर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। ये है तो राजसमंद के पास में, राजसमंद से पहले पूर्व दिशा में ये किला पड़ता है। तो वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा बसाया गया होने के कारण से, निर्मित होने के कारण से टोडगढ़ कहलाता है। राज्य में सबसे बड़ी जामा मस्जिद शाहबाद दुर्ग बारां में स्थित है। यह भी तथ्य याद रखिएगा। राजस्थान में सबसे बड़ी जो मस्जिद है जिसको जामा मस्जिद कहा जाता है वो शाहबाद दुर्ग बारां में स्थित है। शाहबाद दुर्ग बारां, याद रखिएगा। बारां में स्थित दुर्ग शाहबाद में, वहां पर सबसे बड़ी राजस्थान की जामा मस्जिद स्थित है। बाड़ी का किला धौलपुर में बाड़ी में स्थित है। फिरोज तुगलक ने बयाना पर अधिकार करने से पूर्व बाड़ी में 2 दुर्गों का निर्माण करवाया था। एक बात शुरुआत करें, बाड़ी धौलपुर जिले में स्थित एक कस्बा, वर्तमान में एक तहसील, एक उपखंड के रूप में जाना जाता है बाड़ी। इस बाड़ी में एक किला है, एक किला नहीं बल्कि हम यूँ कहेंगे 2 किले हैं। ये 2 किले हैं। फिरोज तुगलक ने बयाना पर अधिकार करने के बाद बाड़ी में एक साथ इन 2 दुर्गों का निर्माण करवाया था। हालांकि प्रवेश द्वार एक ही था, लेकिन अलग एक ही प्रवेश द्वार के भीतर, परकोटे के भीतर 2 अलग अलग दुर्ग बने हुए थे, इसलिए 2 दुर्ग कहा गया। वास्तव में एक ही दुर्ग है। और इसका जो निर्माण है तत्कालीन समय के शासक फिरोज तुगलक, जो तुगलक वंश के शासक थे, उनके द्वारा बनाया गया था धौलपुर के बाड़ी नामक स्थान पर। दुर्गों के प्रवेश द्वार पर अफगान शैली में निर्मित है, जो राजस्थान में एकमात्र है। याद रखिएगा, ये खास बात है कि फिरोज शाह तुगलक ने जब बाड़ी के दुर्गों का निर्माण करवाया था तो इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार था
उस प्रवेश द्वार को अफगानी शैली में बनाया गया। और राजस्थान में हमें एकमात्र एग्जाम्पल मिलता है, एकमात्र उदाहरण मिलता है किसी भी दुर्ग के बारे में कि उसके दुर्ग की जो शैली है, बनाने की शैली, वो अफगानी है। बाकी हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। 1518 ईस्वी में राणा सांगा व दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच बाड़ूक का युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ये पहले जैसे फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया, तो उसके बाद दिल्ली पर लोदी वंश का शासन आता है। और लोदी वंश के जो प्रमुख थे इब्राहिम लोदी, इन्होंने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। इस दुर्ग पर अधिकार उनका रहा। और फिर राणा सांगा के और इब्राहिम लोदी के बीच में बाड़ी का युद्ध होता है, और उस बाड़ी के युद्ध में राणा सांगा की विजय होती है। इस कारण से राणा सांगा ने आखिरकार इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। जब तक राणा सांगा की मृत्यु हुई तब तक इस दुर्ग पर राणा सांगा का अधिकार रहा था। शारदा तोप खंडार दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है। यह भी तोप का नाम है, शारदा तोप, जो खंडार नामक स्थान पर स्थित है। सवाई माधोपुर जिले में खंडार कस्बा पड़ता है, वहां पर एक छोटा सा दुर्ग है जिसको खंडार दुर्ग कहा जाता है। इसमें शारदा तोप है। राजस्थान का सबसे प्राचीन किला बटनेर का किला है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन किला सन 500 और कुछ ईस्वी में बना था। सबसे प्राचीन, सबसे पुराना किला अगर राजस्थान में कोई है तो बटनेर का दुर्ग है, यानी हनुमानगढ़ का किला है। राजस्थान का द्वितीय सबसे प्राचीन किला चित्तौड़गढ़ का किला है। ये तथ्य ध्यान रखें। पहला सबसे प्राचीन किला बटनेर का किला, दूसरा सबसे प्राचीन किला चित्तौड़गढ़ का किला। राजस्थान का सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला किला बटनेर दुर्ग है। इस तरफ से पूर्व दिशा से जो भी, उत्तर और पूर्व के कोने से जो भी आक्रमण होते थे भारत में, वो सारे के सारे इसी रास्ते से होते थे। रास्ते में सबसे पहला जो स्थान आता था वो बटनेर आता था। इसलिए बटनेर को उत्तर भड़ किवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर से आने वाले सारे आक्रमण उसने झेले थे, और इस कारण से ये कहा जाता है कि राजस्थान का सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला किला है बटनेर का किला, यानी कि हनुमानगढ़ का किला। राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला किला है तारागढ़ का किला अजमेर। अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है, जिसको गढ़बीठली भी कहा जाता है, उस किले को दूसरा सबसे बड़ा आक्रमण झेलने वाला किला कहा जाता है। सबसे ज्यादा आक्रमण झेले थे बटनेर दुर्ग ने, और उसके बाद सबसे ज्यादा आक्रमण झेले थे अजमेर के दुर्ग ने। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, यानी कि जहां पर आज भी लोग रहते हैं, उस किले के भीतर रहते हैं। पहले तो किले के भीतर राजा महाराजा वगैरह रहते थे, उनके परिवारजन रहते थे, लेकिन चित्तौड़गढ़ का किला ऐसा है जिसमें उस समय भी राजा महाराजा के परिवार के साथ आमजन भी रहते थे। वो वहीं पर खेतीबाड़ी भी करते थे, और आज भी राजस्थान के इस ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़गढ़ में लोग निवास करते हैं, वहाँ के आमजन निवास करते हैं। इस कारण से ये सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहलाता है। और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट सोनारगढ़ जैसलमेर है। जिस प्रकार से चित्तौड़ के किले में आज भी वहाँ के लोग नागरिक निवास करते हैं, उसी प्रकार से जैसलमेर के सोनारगढ़ के दुर्ग में भी आज भी वहाँ के लोग निवास करते हैं। जैसे आप मुख्य दरवाजे के पश्चात अंदर प्रवेश करते हैं किले में जैसलमेर में, तो वहाँ पर आपको दोनों तरफ बहुत बड़ी भीड़ वाला इलाका मिलेगा। लोगों के घर मिलेंगे, मंदिर मिलेंगे, बाजार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। वहाँ पर भी आज लोग रहते हैं। स्वर्णगिरी दुर्ग जैसलमेर, जबकि स्वर्णगिरी दुर्ग जालौर। कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक जैसे नाम है। स्वर्णगिरी कहा जाता है जैसलमेर के दुर्ग को, और स्वर्णगिरी कहा जाता है जालौर के दुर्ग को। कई बार अपन कंफ्यूज आ जाते हैं, प्रश्न आ जाता है स्वर्णगिरी और अपन जालौर का करते थे, या स्वर्णगिरी आ जाता तो अपन जैसलमेर का करते थे। तो स्वर्णगिरी जैसलमेर में, स्वर्णगिरी जालौर में। तारागढ़ अजमेर में भी है और तारागढ़ बूंदी में भी है, दोनों अलग अलग है। तारागढ़ अजमेर में भी है, तारागढ़ बूंदी में भी है। जो मेवाड़ के शासकों के राजकुमार हुआ करता पृथ्वीराज, जिसको उड़ता राजकुमार कहा जाता था, और पृथ्वीराज ने ही अजमेर के तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था, और अपनी पत्नी के नाम पर उसका नाम तारागढ़ रखा था। उसकी पत्नी का नाम तारा था। जबकि बूंदी का किला तारागढ़ इसलिए कहलाता है कि वो इतनी ऊंचाई पर स्थित है, नीचे से देखने से ऐसा लगता है जैसे आसमान में एक तारा चमक रहा हो। इस कारण से उसका नाम तारागढ़ पड़ा था। शेरगढ़ किला धौलपुर में भी और शेरगढ़ बारां में भी। अभी अपन ने शेरगढ़ किले की बात की। धौलपुर में शेरगढ़ शेरशाह सूरी के द्वारा उसका जीर्णोद्धार करवाए जाने के कारण से शेरगढ़ पड़ा, और एक शेरगढ़ किला बारां में भी है। कुछ किलों के उपनाम देख लीजिए। जैसलमेर के किले को सोनारगढ़ भी कहा जाता है, जैसानगढ़ भी कहा जाता है, चित्रकूट गढ़ भी कहा जाता है, उत्तर भड़ किवाड़ भी कहा जाता है, गोरागढ़ या स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। ये उसके उपनाम है। कई किलों को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे जोधपुर दुर्ग को मेहरानगढ़, मयूरध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, चिड़िया टूंक दुर्ग आदि नामों से जाना जाता है।
क्योंकि वो चिड़िया टूंक नामक पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए उसको चिड़िया टूंक कहा जाता है। मयूर ध्वजगढ़ इसलिए कहा जाता है कि ऊपर से आसमान से देखने से ऐसा लगता है जैसे मयूर की आकृति हो, तो मयूर ध्वजगढ़ कहलाता है। जालोर दुर्ग को स्वर्णगिरी भी कहा जाता है, सोनलगढ़ भी कहा जाता है, कनकाचल भी कहा जाता है, जाबालीपुर भी कहा जाता है और जलालाबाद दुर्ग भी कहा जाता है। क्योंकि पहले जालोर का नाम जाबालीपुर था, इसलिए उस किले को जाबालीपुर भी कहा जाता है और बाद में इस किले का नाम जलालाबाद भी रखा गया था, इसलिए इसको जलालाबाद भी कहा जाता है। भरतपुर दुर्ग को लोहागढ़ भी कहा जाता है, अजय दुर्ग भी कहा जाता है, मिट्टी का किला भी कहा जाता है, खेमकरण जाट की कुटिया भी कहा जाता है। अजय दुर्ग इसलिए कहा जाता है ये कभी किसी के द्वारा जीता नहीं जा सका है। मिट्टी का किला इसलिए कहा जाता है कि इसके चारों तरफ जो परकोटा है वो मिट्टी का बना हुआ है। और खेमकरण जाट की कुटिया इसलिए कही जाती है कि यह इस किले के निर्माण से पहले इस स्थान पर खेमकरण जाट की कुटिया हुआ करती थी। अजमेर दुर्ग को तारागढ़ कहा जाता है, गढ़ बीटली भी कहा जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, ये इसके उपनाम है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सिरमौर दुर्ग भी कहा जाता है, राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है, चित्रकूट भी कहा जाता है, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी द्वार भी कहा जाता है। अभी जैसे मैंने कहा था कि गढ़ों का सिरमौर है तो चित्तौड़गढ़, इसलिए इसको सिरमौर दुर्ग भी कहा जाता है और राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान के कई ऐतिहासिक तथ्य इस दुर्ग के साथ जुड़े हुए हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग को माहौर महेंद्र भी कहा जाता है, मच्छिंद्रपुर भी कहा जाता है, मेवाड़ की आंख, भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। महान दीवार इसलिए कहा जाता है इसका परकोटा 36 किलोमीटर लंबा है और इतनी विशाल दीवार है कि इस पर एक साथ 2 घोड़े आराम से चल सकते हैं, इसलिए इसको भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। गागरोन दुर्ग को डोडगढ़, दुलरगढ़, गरगाटपुर कहा जाता है। जयगढ़ दुर्ग को चिल्ल का टीला कहा जाता है कि जिस टीले पर या पहाड़ी पर ये स्थित है उसका नाम चिल्ल का टीला है, इसलिए इस दुर्ग को चिल्ल का टीला भी कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। अलवर दुर्ग को बाला दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, आज भी अपन बाला दुर्ग के नाम से पढ़ते हैं। रणथंभौर दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग भी कहा जाता है, ये अबुल फजल ने कहा था। अबुल फजल ने कहा था कि राजस्थान के बाकी सब दुर्ग नंगे लेकिन ये चारों तरफ घिरा हुआ है, इसलिए ये बख्तरबंद दुर्ग है। मैगजीन दुर्ग अकबर का दौलत खाना के नाम से भी जाना जाता है। मैगजीन दुर्ग अजमेर में स्थित है, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था और अकबर अपने यहाँ पर अस्त्र शस्त्र रखा करता था, इसलिए अकबर का दौलत खाना के नाम से मैगजीन दुर्ग को जाना जाता है। तोप और दुर्ग, कौन से दुर्ग में कौन सी तोप स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, किलकिला, गजनिका और शंभू बाण, ये 3 नाम है जो अलग अलग तोपों के नाम है जो मेहरानगढ़ दुर्ग में आज भी रखी हुई है, किलकिला, गजनिका और शंभू बाण। जयगढ़ दुर्ग अपनी जयबाण नामक तोप के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि निर्मित होने के पश्चात एक ही बार इसको चलाया गया जो इसका गोला 35 किलोमीटर दूर चाकसू में जाकर गिरा था। तारागढ़ दुर्ग में गर्भ गुंजन नामक तोप है। शाहबाद किला 12 में नवलवान तोप है और शेरगढ़ दुर्ग में हुंकार नामक तोप स्थित है। आगे अपन इसको अगले कड़ी में बढ़ाएंगे, आज इतनी ही बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बातें आई थी इसमें, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आए थे इसमें, इन सब को आप याद रखिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, इन सब को नोट्स के रूप में आप बना कर रखिएगा। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखें। और पुनः निवेदन आपसे, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इस कड़ी के अगले अंक के रूप में, तब तक के लिए धन्यवाद।